अडॉप्ट किया और कैसे मैं 1 साल में हीरो बन गया। एक दिन डॉक्टर्स ने बोला हिप डिस्प्लासिया है। मुझे समझ नहीं आया पर मम्मी पापा को समझ आया। मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा दर्द भी हो रहा था, पर प्यार बहुत ज्यादा मिला। मैं स्पेशल हूँ, इसलिए मेरे ट्रीट भी स्पेशल होते हैं। पर ये मेरी कहानी का एंड नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चलो टाइम ट्रैवल करते हैं। मुझे अडॉप्ट करने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि तभी मम्मा पापा को डॉग पसंद नहीं थे। पर छोटा भाई मुझे देखने आया था, तभी ही उसको मैं सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं थोड़ा मोटू था और आपको तो मालूम है मोटू होना मतलब क्यूट होना। छोटे भाई ने बहुत फोर्स करके बड़े भाई और मम्मा को राजी किया था। फिर दोनों भाई और मम्मा मुझे अडॉप्ट करने आए। तभी किसी को मालूम नहीं था हिप डिस्प्लासिया क्या था या फिर मुझे हिप डिस्प्लासिया है। जब ही मुझे लेने आए तभी तो सिर्फ बड़े भाई और छोटे भाई ही मुझे हाथ में लिया था, नाम तक नहीं था मुझे। घर जाते जाते नाम के लिए ही सबका दिमाग खराब हो गया था। तभी सिग्नल पे एक किन्नर ने मुझे ब्लेसिंग दिया और तभी सबको ओरियो बिस्किट का ऐड दिखा, तभी सबने मेरा नाम ओरियो रखा। Nice. जब ही मुझे घर लेके आए तभी मम्मा ने तो आंखें बंद करके मुझे गोदी में उठाया था। तभी मम्मा इतना डर रही थी और पापा ने तो 1 वीक तक हाथ भी नहीं लगाया। दूर से है पापा बात करने के। छोटा भाई ने सबसे ज्यादा केयर किया और वो मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड था। मैं कितनी रात को जाऊं नहीं या स्टेयरकेस से गिर ना जाऊं, इसलिए भाई मेरे साथ ही सोने का। तभी मैंने छोटे भाई को बहुत ज्यादा तंग किया था। भाई तो बीमार तक गिर गया मेरा ध्यान रखते रखते। जब ही छोटा था तभी मम्मा हाथ से खिलाती थी। मुझे खिला खिला के मोटू बनाया था। डॉक्टर का फेवरेट था। डॉक्टर भी हंस के बोले थोड़ा वेट कम करो, इतना तो खिला रही थी मम्मा मुझे। तभी डॉक्टर ने नोटिस किया था कि पैरों में हल्का सा गैप है, थोड़ा वेट कम करो और एक्सरे निकलने बोला मम्मा पापा को। एक्सरे में डॉक्टर ने बोला और थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा तभी पता चलेगा। अभी सिर्फ टैबलेट्स चालू रखते हैं। टैबलेट्स चालू तो थी है पर मम्मा पापा ने और 1-2 डॉक्टर से चेक करवाया। कोई बोल रहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा तो कोई बोल रहा था ऑपरेशन करके भी चांसेस कम है कि परमानेंट ठीक हो जाएगा। तो फैमिली ने सबने बैठ के डिसाइड किया कि 1-2 मंथ टैबलेट्स चालू रखो, तब तक कुछ तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तुझं सांडतंय त्याचं नाही काय सांगितलं आपल्यासारखं खायला जमतं का? तुझं सांडतंय सगळं पाणी टाकते तू पाणी। थोड़े दिन गए और वेट का सामने से ही कॉल आया और एक्सरे के लिए बुलाया। एक्सरे से पता चला हिप डिस्प्लासिया है। कॉन्फर्म हो गया कि मुझे हिप डिस्प्लासिया है। वेट फैमिली को समझा रही थी क्या होता हिप डिस्प्लासिया, कैसे होता है, अभी क्या क्या करना पड़ेगा, कैसी केयर करनी पड़ेगी। सब वेट ने फैमिली को समझाया। जब ही वेट के पास तभी वेट ने मेरे पाँव को दबाया, बहुत पेन हुआ। वेट ने बताया कि मेरे जॉइंट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए। ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है या अर्ली एज में गलत एक्टिविटी से। अकिता जैसे बेड डॉग्स में कॉमन है। तो छोटे भाई ने मेरी जो मॉम थी उसका एक्सरे ले आया और पता चला कि मेरी मॉम को भी हिप डिस्प्लासिया है। तो वेट बोली ये जेनेटिक है, बस मॉम को बहुत कम है और मुझे थोड़ा ज्यादा है। वेट ने बताया कि खेलना कम करना पड़ेगा, वॉक भी धीरे धीरे करना पड़ेगा, ज्यादा मस्ती नहीं कर सकता, खाना भी कम करना पड़ेगा। वेट को मेंटेन रखने बोला। सुबह शाम 2 बार टैबलेट्स खाना पड़ेगा और लास्ट में बोला कि हो सके तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। मैं आपको हिप डिस्प्लासिया के 2 एंड डोंट्स बताता हूँ। डू में सॉफ्ट बेडिंग, जॉइंट सप्लीमेंट्स, वेट विजिट्स, वार्म कॉम्प्रेस, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज, ये सब करना पड़ता है। आप लोग भी ट्राई करना, ये सब करने की हेल्प होगी। और डोंट्स में
stairs, jumping, hard floors, weight gain. इन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो और प्रॉब्लम बढ़ेगा। ये सब चीजें मेरी हेल्प करती है। अगर आपके पास भी कोई बड़ा ब्रीड डॉगी है तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ये सब कंट्रोल करने के लिए मेरे लिए दोनों भाई ने मिलकर ट्रेनर लगाया। उधर भी मैं 10 विजिट में ही ट्रेनर से डरने लगा। फिर भाई को डाउट आया तो भाई को पता चला कि ट्रेनर ट्रेनिंग के टाइम मारता था, तो भाइयों ने ट्रेनर को ही चेंज किया और नया ट्रेनर ढूंढा। नया ट्रेनर फैमिली के बाद वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। उसके साथ ट्रेनिंग करने में मजा आता था, बहुत सारी ट्रीट मिलती थी। उसका मैं भी फेवरेट बन गया था क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता ही नहीं था। भाव खाने का मैं बहुत। ट्रेनिंग के टाइम पा मजा बहुत आया ट्रेनर के साथ। ये है कुछ क्लिप्स जो ट्रेनर के साथ है, और ट्रेनर कंटेंट क्रिएटर है। उसके पास भी डॉग है, तभी उसने भाई को सजेशन दिया वीडियोस डालो इंस्टाग्राम पे। तो भाई और बहन ने मिलके 2-3 दिन में ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया और मैं बन गया कंटेंट क्रिएटर। उधर भी दोनों की फटी पड़ी थी कैसे करे। मैं ठहरा हरामी पोज डीन को भी मुझे रिश्वत चाहिए, तो क्या एक पोज पे एक ट्रीट मिलने लगा। मियो वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जरूर चेक करना। चेक क्या फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्रिएटर्स आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कुछ सही कहा ना, तो जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करना। हर रील के पीछे 5 रीटेक्स होते थे और ट्रीट के बिना मेन एक्टिंग नहीं करता था। ये कंटेंट क्रिएटर बनना भी कितना मुश्किल है, आपको नहीं लगता क्या? वीडियो कैसे बनाए सोचो। वीडियो चलेगी नहीं चलेगी उसका टेंशन, मुझे पटाओ उसका अलग टेंशन। कभी कभी व्यूज आने के तो कभी कभी ना के बराबर। जब भी ट्रेनिंग का लास्ट दिन चालू था तभी ट्रेनर ने एक वेट को सजेस्ट किया जो घर पे आके ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको मम्मा पापा ने घर पे बुलाया और मेरी पूरी फाइल दिखा दी। तो वेट ने मेरी पूरी टैबलेट्स चेंज किया, बेल्ट सजेस्ट किया जिससे मेरे पैरों को सपोर्ट मिलता है। इस बेल्ट से बोन डेवलप होने में हेल्प होती है। बस मेरी मूवमेंट थोड़ी धीरे हो जाती है। उसका बस एक है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे चेंज करना पड़ता है। अब तक मेरे 4 बेल्ट हो चुके हैं। जो उसे कर रहा हूँ वो 5th बेल्ट है। बस ये बेल्ट में वेट ने खुद में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए हैं। आप जो फोटोज में देख रहे हो वही मेरा करंट बेल्ट है। वेट ने जो सेटिंग किया है उससे मियां लेग्स बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होते। और ये टैबलेट है जॉइंट सप्लीमेंट। सुबह शाम 2 टाइम खाना पड़ता है। मेरी लाइफ में दर्द था लेकिन मस्ती का लेवल भी हाई था। सॉक्स चुराना, छुप के बिस्किट लेना और टीवी देखते देखते सो जाना सब मियां डेली टास्क है। मेन मम्मी का स्ट्रेस बस्टर हूँ और पापा का बेस्ट बडी। मेरी हर हरकत में उन्हें स्माइल मिलती है और मुझे बिस्किट। घर का सब कुछ मेरा ही है, ये सा समझो सब मेरा ही टॉयज है। टॉयज ही नहीं पूरा घर ही मेरा है। मुझे घर में कोई चिल्लाता नहीं है। कोई अगर चिल्लाता भी है तो मम्मा उससे ही डांट देती है। जब ही छोटा था तभी मम्मा फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के लिए बाहर गई थी। पूरा दिन वेट कर रहा था मैं। मम्मा घर पर नहीं थी तो मैंने खाना तक नहीं खाया था। मम्मा घर अट्टे है मेरी और मम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। Pe Andrei, please Andrei, माझी बाजूच्या
जब भी कभी घर में कोई भी फंक्शन होता है तभी मम्मा और बहन ने मुझे पूजा के थाली के साथ ब्लेसिंग किया और भगवान से मेरे लिए लंबी उम्र मांगी है। इधर मेरी और भाई की जुगलबंदी चालू है, पर मुझे तो सिर्फ भाई और मम्मा के ऊपर जंप करना है। ये है बड़ा भाई, स्ट्रिक्ट है पर प्यार बहुत करता है और मस्ती भी बहुत करता है। रोज मैं उसका वेट करता हूँ। ओ कभी ऑफिस से आता है और मैं उस पर जंप करूँ और उसके साथ कभी खेलूं। No. ओरियो नो। हम लोग बाहर शूट करने आए थे, पर शूट छोड़ के टाइम पास करने लगे। वैसे मैं कभी कभी घर को प्रोटेक्ट भी करता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। मेरी बात में बहुत दम है, बहुत लोग डर जाते हैं। वैसे मैं हूँ ह्यूज ब्रीड पार। मम्मा ने मुझे बहुत शांत बनाया है। मैं ज्यादा बात नहीं करता, कभी कभी करना पड़ता है जब भी फैमिली पे अटी है तभी, नहीं तो मैं बहुत लेजी हूँ। ये मेरी फर्स्ट दिवाली थी, बड़ा मजा आया था। बरं इकडे बघ आणि त्याच अँगलने घे. इधर छोटा भाई और बहन वीडियो शूट कर रहे थे। क्रिएटर जो बनना है मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पार शूट के चक्कर में शूट छोड़ के मस्ती ज्यादा हो गई। ले हलते. इधर तो देखो, क्यों हैंडसम लग रहा हूँ ना। साला ये ट्रीट के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। नींद छोड़ के शूट करना पड़ रहा है। ओ 1 मिनिट. नाही फ्लॅश ऑफ करा. क्या आप लोग भी नहाने के टाइम मम्मा को तकलीफ देते हो? मैं तो देता हूँ। झालं बाबू, झालं का माझ्या? नहाने के बाद नींद बहुत मस्त आती है, लेकिन मस्ती करना तो बनता है। सोड मम्मा पापा बाहर से आने के बाद थोड़ी मस्ती तो बनती है कि नहीं? मम्मा की हट की हेड मसाज, बस और क्या है चाहिए लाइफ में। आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और जाना मत किधर। पिक्चर अभी बाकी है। Hey, y'all, come look at this. कॉपीराइट का इशू है, इसलिए शॉर्ट्स में साउंड ऐड नहीं कर सकता। सॉरी गाइस। ये मेरा फेवरेट शॉर्ट्स में से एक शॉट है, आपको जरूर देखना चाहिए। अरे मैं भूल गया, ये देखो मेरे कन्ना में। 5 minutes later. 2,000 years later. ये शॉट्स भाई ने अच्छा एडिट किया है, आपको नहीं लगता क्या? फेस वही कॉपीराइट। सॉरी दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता। ये साला शूट करने के बाद कुछ ज्यादा ही नींद आती है। पहले ही मैं आलसी हूँ। पानी पूरी मेरा तो फेवरेट है, पर मम्मा मुझे सिर्फ एक ही देती है। ठीक ही है, नमक थोड़ा कम है। नमक भैया थोड़ा बढ़ा दो। नमक, काला नमक, प्याज बढ़ा दो थोड़ी सी। लाओ 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 लाओ। वैसा नहीं है जैसा अपने मोहल्ले में आते हैं अंकल जी, वैसा नहीं है ना। थोड़ा सा मीठा देना, मीठा खट्टा मीठा दोनों मिला के। खत्म। वैसे शूट और खाना खाने के बाद नींद तो बहुत मस्त आती है, पर मुझे नहीं मालूम था कि उठने के बाद मुझे और सबको सरप्राइज मिलेगा। छोटे भाई ने शम को अचानक से बोला 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। भाई ने केक लाया था, छोटा फैमिली सेलिब्रेशन हुआ और अभी सबने टारगेट रखा कि 10 के फॉलोअर्स पूरा होने के बाद अब सेलिब्रेशन होगा। सब लोग बहुत खुश थे, पूरी फैमिली ही। जितना आसान दिखता है उतना है नहीं गाइस, पर आप लोगों का सपोर्ट ही है जो हम जैसे क्रिएटर्स को हौसला देता है माइलस्टोन अचीव करने का। और धीरे धीरे करके आप लोग भी हमारी फैमिलीज बन जाते हैं। मिलो मेरी फ्रेंड से। लारा क्यूट है ना? मेरी फर्स्ट फ्रेंड है। हाँ फ्रेंड ही है, छोटी है। नहीं तो आप लोगों को मालूम है मैं कितना हैंडसम हूँ। लड़कियां मरते हैं मेरे पे, इसलिए तो उसके साथ एक शॉर्ट्स 2 बनता है। मम्मा के बाद पापा के हार्ट के मसाज, बस पूछो ही मत। पहिलं सुकून मिलता है। सुकून के बाद मजदूर बन जाता हूँ मैं। बस मेरा काम है कि घर में जो कुछ भी है सब कुछ फेंक दूं। उधर भी मुझे सुकून प्लस दांत मिलती है। मजदूरी होने के बाद मम्मा का प्यार तो मच नीडेड। फेवरेट मोमेंट है ये। काय नंबर नंबर चेंज करायचा ना माझा। आता आहे ह्याच्यावर तर उघड तू, नंतर बदलता येतो नंबर। इसको 2 मिलना भूल ही गया मैं। मिलो मेरी बहन से। कभी कभी शूट भी करती है तो कभी कभी आपको वीडियो में भी देखेगी। या सोड जरा सोड। रेडी? बघितलं त्यांनी। आता हे यातलं दाखव ना काढून त्याला। हा इथे, 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 हा असं असं हा
ए रेडी का रेडी रेडी हो बघ, इकडे इकडे ओरिओ इकडे बघ, इकडे इकडे हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ रेडी का यस गो. ए ओरिओ स्ट्रगल इज रियल। आप लोगों को ये देखना चाहिए, आगे सब आपको स्ट्रगल दिखेगा, शॉर्ट्स और रील बनाने का। तसा हात नका ठेवू, तसा हात नका ठेवू. नॉर्मल झालं काय करायचं करून दे. सांग ओरिओ हा थांबा, एका ठिकाणी थांबा. ए द्या सोडा त्याला, सोडा. हा सोडा द्या देऊ. लगेच हात नको कोणाला ओरिओ ओरिओ कोणाला नको. हे काय हे खेळायची गोष्ट आहे का? नको ना. हे घेऊ गोलबॉल पाहिजे नाही बघ. 주먹 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 좀 많이 말해줘요.
सॉरी नाही मी जाणार कुठे सॉरी ना नको येऊ दिस इज इट गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।